तो आज गुरु पूर्णिमा यानी सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन। तो वृंदावन में आज के दिन बहुत सारे भक्त आके गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं सनातन गोस्वामी को स्मरण करते हुए। सनातन गोस्वामी वृंदावन में कई साल रहे और वृंदावन के हर एक व्यक्ति को जानते थे, ब्रजवासियों को। उनके घर पे जाते थे, उनसे बात करते थे, उनकी कुछ समस्याएं थी वो सुलझाते थे। तो व्रजवासियों को इतने प्रिय थे सनातन गोस्वामी। तो जब वो चले गए भगवत धाम, तो सारे ब्रजवासियों को बहुत दुख हुआ। तो उनके स्मरणार्थ आज के दिन वो परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, क्योंकि सनातन गोस्वामी हर रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, और वो भी छोटी वाली नहीं, बड़ी बड़ी। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा भी आज है और सनातन गोस्वामी का तिरुभाव भी आज है। तो काफी सारे भक्त वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। और गुरु पूर्णिमा का महत्व ये है कि जो व्यास देव, जो कि ओरिजिनल गुरु है, तो भगवान के ही साक्षात सत्यावश अवतार है, वो उनकी आज पूजा अर्चना होती है, व्यास देव की। तो क्योंकि वो ओरिजिनल गुरु है सबके, तो गुरु ये शब्द दो अक्षरों से बनता है, गु और रु। तो गु यानी अंधकार और रु यानी जो अंधकार से बाहर निकलता है। तो जो व्यक्ति हमें अंधकार से, इस भौतिक अंधकार से, इस गहरे कुएं से हमें जो बाहर निकालता है वो है गुरु। तो ये संस्कृत में अर्थ है, गु यानी अंधकार, रु यानी जो बाहर निकालता है, हमें छुड़ाता है अंधकार से, प्रकाश देता है। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है आज। हमेशा तो महत्व है, लेकिन आज और ज्यादा महत्व है गुरु का। तो गुरु जो है वो अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। जो जीव गोस्वामी कहते हैं कि एक तो दीक्षा गुरु होते हैं, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, वो दीक्षा गुरु। दूसरे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तीसरे होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, यानी जो हमें पथ पे पथ दिखाते हैं भगवान की तरफ, भक्ति का पथ दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। और चौथे होते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु यानी परमात्मा, वो भी गुरु है। वो तो हमें गाइड करते हैं कि किसके पास जाना है, किधर जाना है। तो ये ऐसे 4 प्रकार के गुरु होते हैं। कौन से? पहला दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, तीसरे चैत्य गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु। यस, तो ये 4 प्रकार के गुरु है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक शिष्य ने फर्स्ट क्लास शिष्य होना चाहिए। गुरु की ऐसी सेवा करनी चाहिए कि गुरु को कुछ बोलना भी ना पड़े, कि गुरु का मन जान के जो शिष्य काम करता है उसको कहते हैं फर्स्ट क्लास। तो उत्तम चिंतितो कुर्यात्, उत्तमश्चिंतितो कुर्यात् प्रोक्तकारी च मध्यमा अश्रद्धया अधमो नित्यम अकुर्यात् उच्चरितम पितु। ये श्लोक आता है भागवत में। तो फर्स्ट क्लास कौन सा होता है? उत्तमश्चिंतितो कुर्यात्, यानी गुरु की जो मन की बात जान लेता है और वो कर देता है गुरु बोलने से पहले, वो होता है फर्स्ट क्लास शिष्य। तो गुरु उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। उत्तमश्चिंतितो कुर्यात् प्रोक्तकारी च मध्यमा, यानी सेकंड क्लास कौन सा है? कि जिसको बोलना पड़े, ये ऐसा करो, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आओ, मेरे लिए थोड़ा भोजन लेके आ जाओ, ये दरवाजा बंद करो, मुझे यहाँ पे लेके जाओ। ऐसे गुरु को बोलना पड़ता है शिष्य को, और वो शिष्य करता है, श्रद्धा से करता है, वो है सेकंड क्लास। और थर्ड क्लास है अधमो अश्रद्धया नित्यम। अधमो, अधमो यानी थर्ड क्लास है, अश्रद्धया यानी
बिना श्रद्धा के, यानी उसको गुरु बोलते हैं तो वो सोचता है कि क्यों गुरु मुझे बोल रहे हैं, गुरु दूसरे को किसी को नहीं बोल सकते क्या, मुझे ही क्यों बोल रहे हैं, और ये करने की जरूरत है क्या, ऐसा क्यों करना चाहिए। अश्रद्धा यानी उसको श्रद्धा नहीं होती, वो अश्रद्धा से करता है। लेकिन गुरु का बार बार बोलने से, गुरु बोलते अरे करो ना, ये करो ना, वो करो, अरे मैंने तुमको बोला था क्या हो गया उसका, हाँ करता हूँ गुरु, अरे फिर क्या, तो उसको बहुत फॉलोअप लेना पड़ता है गुरु को, तो उसको श्रद्धा नहीं होती, अश्रद्धा है, लेकिन कर भी लेता है वो। और फिर लास्ट में अकुर्यात उच्चरितम पितु, अकुर्यात यानी वो करता ही नहीं, करता ही नहीं, उसको कितना भी गुरु बोलते हैं लेकिन वो सुनता ही नहीं, करता ही नहीं। तो ये होता है फोर्थ क्लास। हमको कौन सा बनना चाहिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, कौन सा शिष्य बनना चाहिए, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। गुरु की मन की बात जान के जो करता है वो गुरु को बहुत प्रसन्न करता है। और ऐसा शिष्य तो फर्स्ट क्लास नहीं हुआ तो एटलीस्ट प्रभुपाद बोले सेकंड क्लास तो होना चाहिए। फर्स्ट क्लास नहीं हो सके तो एटलीस्ट सेकंड क्लास, यानी जो बोला वो करना चाहिए। थर्ड और फोर्थ क्लास घटिया है। तो भगवत गीता में ये श्लोक आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु की जब शरण लेते हैं, हम गुरु के पास जाते हैं तो ये तीन चीजें करनी चाहिए। कौन सी तीन चीजें हैं, पहले तो तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात यानी सरेंडर, पहला एस है सरेंडर, गुरु की शरण लेनी, एस। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन यानी सबमिसिव इंक्वायरी, प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ इंक्वायरी नहीं लेकिन सबमिसिव इंक्वायरी। तो पहला एस है सरेंडर, दूसरा एस है सबमिसिव इंक्वायरी यानी नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए। ये गुरु, मैं मेरे जीवन में अच्छे से भक्ति कैसे कर सकता हूँ, मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं मैं, तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न पूछने चाहिए नम्रता से, सबमिसिव इंक्वायरी। तो सरेंडर, सबमिसिव इंक्वायरी, और तीसरा एस क्या है, सेवया, सर्विस, फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो ये तीन जो करते हैं वो गुरु को प्रसन्न करते हैं। पहला एस किसके लिए है, एस पहला, फर्स्ट एस इज फॉर प्रभु पहला सरेंडर, सरेंडर। सरेंडर, दूसरा एस, और कोई, बाकी बाकी सब लोग, सबने बोलना चाहिए, एक ही व्यक्ति ने उत्तर नहीं देना है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा दूसरा है एस, इंक्वायरी, सबमिसिव इंक्वायरी, सबमिसिव इंक्वायरी, और तीसरा सेवाया, हाँ सर्विस। तो ये तीन चीजें करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। तो गुरु को अगर हम प्रसन्न करते तो भगवान साक्षात प्रसन्न होते, और गुरु को अगर प्रसन्न नहीं करते तो भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति में अगर हमें प्रगति करनी है, भगवान के धाम जाना है, तो अपने भक्ति के बलबूते पे, अपने साधना के बलबूते पे नहीं जा सकते। जब तक गुरु को नहीं प्रसन्न करते तब तक यहीं पे रहना पड़ेगा। कितनी चाहे बहुत अच्छी साधना भी कर लो, बहुत अच्छा जब भी कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन गुरु को प्रसन्न नहीं करते तो भगवत धाम में एंट्री नहीं है। अगर दूसरे देश में जाना है हमें, किसी दूसरे कंट्री में, तो हमें क्या लगता है, उधर के व्यक्ति का किसी का सैंक्शन लगता है कि मैं उसको बुला रहा हूँ, मैं उसको स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ कि ये मेरे यहाँ रहेगा, मैं उसका खर्चा करूंगा, तो उसको अलाउ करो हमारे देश में। तो ऐसा एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है अगर हमें दूसरे देश में जाना है। तो उसी तरह भगवत धाम में जाना है तो किसका स्पॉन्सरशिप लेटर लगेगा, गुरु का। गुरु का, वो नहीं रहेगा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री बंद, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करना और गुरु को हर वक्त हर समय याद करना, स्मरण करना, एटलीस्ट 3 बार तो कहा है गायत्री के समय
ध्यायन स्तु त्रिसंध्यम, त्रिसंध्या मैंने 3 संध्या में गुरु को याद करना है, लेकिन सिर्फ 3 संध्या में नहीं, लेकिन हर रोज हर क्षण गुरु को याद करना है। गुरु को कैसे लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन गुरु को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं वो नहीं करूंगा, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये करना, लेकिन गुरु को अच्छा लग रहा है तो मुझे वो करना है। तो ये याद रखना है। तो भगवान गुरु के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे तो भगवान बोलेंगे निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, चलो। गुरु के माध्यम से भगवान के पास जाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो गुरु का स्वीकार करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। परंपरा में हमको जोड़ते हैं गुरु, और जब गुरु, आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी आए, उन्होंने गुरु का स्वीकार किया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण कौन है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सभी के गुरु कौन है, भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण ने भी गुरु का स्वीकार किया। कौन थे भगवान कृष्ण के गुरु, संदीपनी सांदीपनी मुनि। और चैतन्य महाप्रभु भी साक्षात आए तो उन्होंने भी गुरु का स्वीकार किया। उनके गुरु कौन थे, ईश्वरपुरी। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। ऐसे नहीं कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सबका गुरु हूँ, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि गुरु की क्या जरूरत है, मैं तो भगवान के पास डायरेक्ट जाऊंगा, गुरु क्यों बीच में आते हैं, मैं और गुरु, मैं और कृष्ण, इनके बीच में गुरु क्यों आने चाहिए। तो गुरु नहीं रहेंगे तो मैं डायरेक्ट भगवान के साथ बात कर सकता हूँ। भगवान लात मार के निकाल देंगे, चलो भागो, तुम कौन, क्या हैसियत है हमारी भगवान के पास डायरेक्ट जाने की। जब शुद्ध भक्त हमारा रिकमेंडेशन देता है, हमारा स्पॉन्सरशिप लेटर देता है कि इसको भी स्वीकार कीजिए, ये भी अच्छा भक्त है। हालांकि कभी कभी सोता है चैंटिंग में, कभी कभी लेक्चर में भी सोता है और ठीक से सेवा नहीं करता, लेकिन अच्छा है, इसको स्वीकार करो। तो भगवान देखते हैं इसको लेना है क्या, लेकिन ये तो, इसने तो अच्छे से भक्ति नहीं की, लेकिन गुरु रिकमेंड करते हैं तो भगवान ले लेते हैं। तो इसलिए गुरु को अप्रसन्न करेंगे तो भगवत धाम में जगह नहीं है, गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान हमको स्वीकार करते हैं। तो ये याद रखना है। तो जैसे उदाहरण देते हैं टेलीस्कोप, आपने टेलीस्कोप देखा है, तो दूरबीन यानी दूर का जो दिखता है दूरबीन, तो उसमें कौन सी कांच होती है, आपको पता है कौन सी वाली कांच होती है उसमें दूरबीन में, टेलीस्कोप दिखा जाती है ना, दूर से देखा जाते हैं ना, कांच होता है उसमें, कांच कौन से प्रकार का कांच होता है टेलीस्कोप में, अच्छा इंग्लिश में उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, पता है आपने साइंस में पढ़ा था या नहीं, कॉन्वेक्स लेंस, उसमें ऐसा लेंस होता है और वो हम टेलीस्कोप में दिखाते हैं, बराबर, टेलीस्कोप में रखते हैं। तो अभी जब टेलीस्कोप में जो लेंस होता है तो उसमें हम एक के बाद एक ज्यादा लेंस डालेंगे, 1 2 3 4, अगर वो टेलीस्कोप में हम लेंस डालते हैं तो उससे क्या होता है, दूर का जो ऑब्जेक्ट है, दूर का जो चंद्र है या दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु, वो नजदीक दिखाई देती है टेलीस्कोप से, बराबर। तो अगर उसमें कम से कम लेंस होंगे तो हमें टेलीस्कोप से इतना वो ऑब्जेक्ट, वस्तु इतना नजदीक दिखाई नहीं देगी, लेकिन उस टेलीस्कोप में और ज्यादा लेंस ऐड करते हैं, और ज्यादा लेंस ऐड करते हैं, और ज्यादा लेंस ऐड करते हैं, तो क्या होता है, फिर वो वस्तु और नजदीक आ जाती है, और नजदीक दिखती है, और नजदीक दिखती है। तो जितना ज्यादा लेंस डालोगे उसमें, कॉन्वेक्स लेंस टेलीस्कोप के अंदर, तो उतना वो दूर का ऑब्जेक्ट, वस्तु नजदीक दिखेगा। लेकिन जितना कम करोगे लेंसेज उसमें से, तो वो दूर का ऑब्जेक्ट इतना नजदीक नहीं दिखेगा। तो इससे क्या सीखना है कि हमारे बीच में और भगवान के बीच में अगर हम गुरु को रखेंगे और बाकी के भक्तों को रखेंगे, और हम दास दास दासानुदासानुदासानुदास दास 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 भृत्यस्य भृत्यस्य भृत्यस्य, जितने ज्यादा भक्तों को हमारे बीच में और भगवान के बीच में रखेंगे तो भगवान और नजदीक आएंगे, भगवान और ज्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन जितना हम लेंसेस निकालते हैं, जितने भक्तों को निकाले, मुझे
ये भक्त की जरूरत नहीं, ये भक्त की जरूरत नहीं, मुझे गुरु की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भगवान को देखना चाहता हूँ, तो भगवान नहीं दिखेंगे। तो हमें क्या बनना है? दास दास दासानुदास, गोपीर भर्तुर कबद पद कमलयोर दास दास दासानुदास। जितना हम गुरु के दास के दास के दास के दास के दास के दास बन गए, उतना भगवान नजदीक आते हैं। और जितना हम भक्तों को साइड में निकालते हैं, चलो बाजू में, चलो बाजू में, गुरु भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट भगवान से मिलना है, भगवान बोलते हैं चल निकल जाओ, मुझे नहीं देखना है। तो इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। आचार्य माम विजानीयाम न अवमन्ये न करिचित मर्त्य बुद्ध सुयेत सर्वो देवो मयम गुरु। तो गुरु को क्या कहा है? आचार्य माम विजानीयाम, भगवान बोलते हैं कि जो गुरु है मेरे जैसा है, मुझे जितना रिस्पेक्ट देते हो गुरु को भी उतना ही रिस्पेक्ट दो। आचार्य माम विजानीयाम न अवमन्ये न करिचित, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए गुरु का। गुरु का जो अपमान करेगा मेरा अपमान है, भगवान बोलते हैं। आचार्य माम विजानीयाम न अवमन्ये न करिचित न मर्त बुद्ध्या सुयेत सर्वदेवो गुरु, यानी सारे देवता गुरु के शरीर में वास करते हैं। देखिए ये गुरु का महत्व, और ये भगवान खुद कह रहे उद्धव को। तो जो गुरु का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है। तो इतना महत्व है गुरु को। तो इसलिए गुरु की बात मन से जान के जो करता है वो गुरु को सबसे ज्यादा पसंद है, वो फर्स्ट क्लास डिसाइपल होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जुहू में थे, तो तब कमाल कृष्ण महाराज भी थे उनके साथ जुहू में, उनके क्वार्टर्स में। जुहू में आपने देखा है श्रील प्रभुपाद के क्वार्टर्स, वो ऊपर टावर में, कितने लोग गए उधर जुहू में? नहीं देखा है? जुहू के श्रील प्रभुपाद के क्वार्टर्स कितने लोगों ने देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा? ओके, एक व्यक्ति ने ही देखा। अच्छा, बाकी लोग आए नहीं शायद मुंबई। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद थे और उनके साथ कमाल कृष्ण महाराज थे। तो उस समय श्रील प्रभुपाद के जो पुत्र, क्या नाम था श्रील प्रभुपाद के पुत्र का? वो मिलने आए थे। क्या नाम? क्या नाम श्रील प्रभुपाद के पुत्र का नाम? क्या पता है कि नहीं? आपके इधर से है ना, बंगाल, कलकत्ता। क्या नाम था प्रभुपाद के पुत्र का? कोई कुछ बोल नहीं रहे, पता है या नहीं? हाँ या नहीं बोलो। नहीं प्रभु, आप बता दीजिए। नहीं, पता नहीं। श्रील प्रभुपाद के पुत्र का नाम था, एक पुत्र जो था उसका नाम था वृंदावन डे। कलकत्ता में रहते थे ना वृंदावन डे। तो वृंदावन डे मिलने आते हैं श्रील प्रभुपाद से। तो रूम में श्रील प्रभुपाद है, उनके शिष्य तमाल कृष्ण महाराज है, दोनों बात कर रहे हैं, और अचानक वहां पे कौन पहुंच जाता है? श्रील प्रभुपाद के पुत्र, जिनका नाम है वृंदावन डे। तो वो एक पुत्र थे, और एक दूसरे भी पुत्र थे, मथुरा मोहन, और 3 पुत्रियां थी शायद। तो ये जब आते हैं वृंदावन डे, तो ये श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं कि घर में हमारे परिस्थिति बहुत खराब है, हमें धन की आवश्यकता है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। और वृंदावन देव बोलते हैं कि माँ भी बीमार है, यानी श्रील प्रभुपाद की पत्नी। तो घर में धन की आवश्यकता है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? आप थोड़ी सी मदद कीजिए। धन आपके पास तो इस्कॉन है, इतना बड़ा इस्कॉन, इस्कॉन के पास इतनी सारी संपत्ति है, तो हमें थोड़ी तो मदद कीजिए, पैसे चाहिए हमको, थोड़ा धन चाहिए। तो ऐसे वृंदावन डे श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं। तो अभी श्रील प्रभुपाद के सामने कौन है? तमाल कृष्ण महाराज। तो तमाल कृष्ण महाराज को श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तमाल कृष्ण, वो चेक बुक, वो जो पासबुक है हमारा, जिसमें अकाउंट स्टेटमेंट बैंक का पासबुक होता है, वो देखो कितना धन है हमारे पास, देखो।
तो तमाल कृष्ण महाराज लेते हैं पासबुक ऐसे हाथ में, पासबुक ही बोलते हैं उसको, फिर खोलते हैं, बोलते प्रभुपाद फिलहाल हमारे पास धन है ही नहीं, संपत्ति ही नहीं, बैंक में कुछ पैसा ही नहीं है हमारे पास प्रभुपाद, अभी हमारी ही हालत बहुत बेकार है, अभी तो हम दे नहीं सकते। तो प्रभुपाद फिर वृंदावन डे के पास देखते और बोलते हैं कि देखो हमारे पास ही अभी तो धन नहीं है, फिलहाल बैंक में कुछ भी पैसा नहीं है, तो अभी हम मदद नहीं कर सकते, सॉरी। तो वृंदावन डे बोलते ठीक है पिताश्री, हरे कृष्ण बोल के चले जाते। अभी बाद में जब तमाल कृष्ण महाराज और श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है तमाल कृष्ण महाराज कौन से क्लास के डिसाइपल है? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, कौन से क्लास के तमाल कृष्ण महाराज? कौन से? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, उत्तम अधिकारी। उन्होंने प्रभुपाद की मन की बात जान ली। क्या बात जान ली उन्होंने? कौन बता सकता है यहाँ पे कि तमाल कृष्ण महाराज ने कौन सी बात जान ली प्रभुपाद की मन की? कौन बताए? एक ही सहायता नहीं करना है, और वो अच्छे से बता भी सकते हैं, जैसे कि उसको मन को ना दुखे। ठीक है, और कोई बताए क्या प्रभुपाद की? धन्यवाद। स्टेटमेंट में पैसा नहीं है ये बताना है। पैसा था या नहीं था? पैसा था लेकिन बताया नहीं। हाँ, तो काफी धन था उसमें, लेकिन बताया नहीं। लेकिन तमाल कृष्ण महाराज को पता था कि प्रभुपाद अभी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में है ना, कि सामने पुत्र है। अगर तमाल कृष्ण महाराज बता देते हाँ प्रभुपाद हमारे पास 10 करोड़ रुपए है, कितना देना है, तो प्रभुपाद संकट में आ जाते ना। तो प्रभुपाद को बोलना पड़ता पुत्र को, अरे यार देना नहीं था, लेकिन तमाल कृष्ण क्या रे तुमको इतना पैसा क्यों बताया, अभी देना पड़ेगा ना। प्रभुपाद को देने की इच्छा नहीं थी पुत्र को, क्योंकि क्या है देखे वो क्या करेंगे, वो भक्ति नहीं कर रहे थे, तो उनको देना नहीं था। लेकिन अभी तमाल कृष्ण महाराज इंटेलिजेंट थे, उन्होंने जान लिया कि प्रभुपाद की मन की बात क्या है, कि देखा और काफी पैसा बहुत था इस्कॉन गुरु के पास, लेकिन बोले कि पैसा ही नहीं, क्या करे। तो प्रभुपाद बोले क्या करे, पैसा ही नहीं हमारे पास। तो उनको भी बुरा नहीं लगा वृंदावन डे को, ठीक है पैसा नहीं क्या करे। लेकिन अगर तमाल कृष्ण महाराज बोल देते हमारे पास बहुत सारा पैसा है प्रभुपाद, कितना देना है, बोलते हैं। तो ऐसे तमाल कृष्ण महाराज कौन से टाइप के सर्वेंट है? फर्स्ट क्लास। नंबर 1। हम होते तो हम क्या बोलते? हम होते तो कितना पैसा दे। तो ये होता है फर्स्ट क्लास सर्वेंट। तो फर्स्ट क्लास सर्वेंट बनने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि एक थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास सर्वेंट या शिष्य कैसे होता है। एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, घोड़े के ऊपर गुरु बैठे थे, शिष्य पैदल चल रहा था। चलते चलते बहुत समय हो गया। कुछ समय के बाद गुरु ने पूछा, अरे मेरा जो कमंडलू है दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तो रखा था इधर घोड़े पे, कहाँ चला गया। तो शिष्य बोलता है, गुरु जी वो जो कमंडलू है ना वो तो पीछे ही गिर गया कब का। क्या, मेरा कमंडलू गिर गया, तुमने उठाया नहीं नालायक। शिष्य बोलता है, गुरु आपने कुछ बताया ही नहीं, आपने बताना चाहिए था ना कि उठा। गुरु बोले, नालायक, अरे उठाओ, जो भी घोड़े से गिरता है वो उठाओ, मूर्ख कहेंगे। हाँ ठीक है, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जो भी घोड़े से गिरता है मैं उठाऊं। तो आगे जाते घोड़े का पेट खराब हो जाता है और उसको अभी विष्ठा कर दी। तो वो उधर विष्ठा करने लगता है घोड़ा। तो ये जो शिष्य सोचता है, गुरु ने बोला कि घोड़े से जो भी गिरता है वो उठाना चाहिए, तो वो सब इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके एक बैग में भरता है और गुरु के पास दे देता है। गुरु जी ये लोग, गुरु बोलते नालायक ये क्या है, शी
एक गुरु, ये तो घोड़े की विष्ठा है, गंदा, छी, फेंक दो। गुरु जी आपने तो बताया था जो भी घोड़े से गिरता है उसको उठाओ करके, इसलिए मैंने दिया। अरे नालायक, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता, तो लिख लो। गुरु जी बोलते हैं कि ये चीजें उठानी है और ये चीजें नहीं उठानी। तो क्या क्या उठाना है लिख लो। अगर मेरा बीड बैग गिर गया तो उठाओ, मेरा कमंडलो गिर गया तो, मेरी किताब गिर गई तो उठाओ, मेरा ये गिर गया तो उठाओ, ये गिर गया तो उठाओ, ये गिर गया तो उठाओ। ठीक है, लिख लिया। तो शिष्य सब लिखता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लिखता है। हाँ, अभी ये चीज मैं जरूर गुरु है, ठीक, यस। तो आगे जाते तो घोड़ा थोड़ा पागल होता है। घोड़ा ऐसा करते लास्ट में लगता कूदने लगता है जोर जोर से, तो उसके कारण गुरु ही गिर जाते हैं घोड़े के ऊपर से। गुरु गिर जाते हैं, ऐसे करते हैं, अरे मुझे उठा। तो शिष्य क्या करता है, वो लिस्ट देखता है, इसमें गुरु का नाम है क्या, 1 2 3 4 5, अरे इसमें गुरु का नाम ही नहीं है, और वैसे ही आगे चला जाता है। तो ये कौन से क्लास का शिष्य हो गया? अदम 3rd क्लास। 4th क्लास। और गुरु का नाम ही नहीं है तो वो वैसे ही चला जाता है, बोलता है कि गुरु का नाम नहीं है, निकल जाओ। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते कि ऐसा शिष्य हमको नहीं बनना है, हमको गुरु के लिए 1st क्लास शिष्य बनना है। तो इसलिए अरुणी का उदाहरण आता है, अरुणी और धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि अरुणी को क्या बोलते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? अरुणी और धौम्य, स्टोरी सुना है आपने? तो धौम्य अरुणी को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इतने प्रसन्न हो जाते हैं गुरु। सुना नहीं आपने अरुणी की स्टोरी? एक्चुअली बहुत बारिश हो रहा था, जैसे अभी बारिश का सीजन, तो धौम्य ऋषि बोलते हैं अरुणी को, अरे बहुत बारिश हो रहा है, बहुत पानी बह रहा है, खेत में जाओ, हमारा खेत है, और उधर जो बांध बनाए हैं, बांध, तो उधर पानी को अड़ाओ, नहीं तो पानी सारा हमारे खेत में क्या कर देगा, फसल को नष्ट कर देगा। तो उधर जाके कुछ तो मिट्टी पत्थर कुछ तो रखो बांध में, तो अच्छे से वो पानी को अड़ा दो, ताकि पानी बह के हमारे खेत में ना आए और सारी फसल को नष्ट ना करे। तो धम्म ऋषि को सुनते और अरुणी बोलते जय गुरुदेव, और तुरंत चले जाते। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि उधर इतना पानी बह रहा है, तो मिट्टी डालते हैं, मिट्टी भी बह जाती है, पत्थर रखते हैं, पत्थर भी बह जाता है, जो भी रखते हैं वो सब बह जाता है, क्योंकि पानी का प्रवाह इतना इतना फास्ट है। तो सोचते क्या करूं क्या करूं, फिर बाद में क्या करते हैं, वो खुद ही लेट जाते हैं, खुद ही लेटते हैं उधर और पानी को अड़ा देते। तो कई घंटे हो जाते हैं, धम्म ऋषि देखते हैं, अरे कहाँ गया अरुणी, कहाँ गया अरुणी। फिर वो खुद आते हैं देखने के लिए। जब देखते हैं कि मेरा शिष्य देखो उसमें कितना डेडिकेशन है कि वो पानी अड़ नहीं रहा है, तो वो खुद लेट गए उधर पानी में, और वो कई घंटों तक वो पानी को अड़ा के रखे। तो गुरु इतने प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो जो गुरु को प्रसन्न करता है उसके लिए भगवत धाम ज्यादा दूर नहीं है। और कौन से उदाहरण है कि जिन्होंने गुरु को परफेक्टली प्रसन्न किया? शबरी के गुरु कौन थे? मतंगगिरी महाराज। मातंग ऋषि, यस। शबरी के गुरु थे मातंग ऋषि। और जब मातंग ऋषि और उनके सारे शिष्य, और शबरी भी तभी यंग थी, तो तब वो सभी भगवत धाम जा रहे थे, यज्ञ किया उन्होंने संपन्न। लेकिन तब मातंग ऋषि बोलते शबरी तुमको इधर रुकना पड़ेगा, हमारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे रुक के आपको भगवान का स्वागत करना है। बाद में भगवान आने वाले त्रेता युग में, तो वो चल रहा था सत्ययुग, और त्रेता युग आएगा कई सालों के बाद, हजारों सालों के बाद। तो मातंग ऋषि बोलते हैं कि क्या तुम रुक सकते हो यहाँ पे शबरी, भगवान का स्वागत करने के लिए भगवान आएंगे, एक दिन आएंगे सिर्फ, प्रभु रामचंद्र। तो अभी सोचिए, गुरु और उनके सारे शिष्य जा रहे हैं धाम में, और आपको रुकना पड़े तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे भी आना है। लेकिन शबरी मान जाती और शबरी रुकती है, और त्रेता युग तक इंतजार करते हैं प्रभु रामचंद्र का, मेरे झोपड़ी में आएंगे एक दिन। तो वैसे प्रभु रामचंद्र आते हैं उधर और शबरी से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गुरु को जो प्रसन्न करता है भगवान
तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और कौन है कि जिन्होंने गुरु को परफेक्टली प्रसन्न किया, बहुत खुश किया? कौन? और किसका किसका उदाहरण है कि अपने सेवा से गुरु को परफेक्टली प्रसन्न किया? देवहूति और कर्दम मुनि, इनका उदाहरण आता है। आप भागवतम में पढ़ोगे तो तीसरे स्कंद में देवहूति और कर्दम मुनि, तो देवहूति इतने अच्छे से सेवा करते हैं कर्दम मुनि की, क्योंकि वही उनके गुरु है। तो कर्दम मुनि बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। देवहूति उनके बाद सोती है, उनके पहले उठती है, जो चाहिए तुरंत रेडी रखते हैं। यानी कर्दम मुनि को बोलना भी नहीं पड़ता कि ये लाओ देवहूति, ये लाओ, वो लाओ, अरे पूजा के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, तुमने ये रखा नहीं, वैसा बोलने की जरूरत भी नहीं थी। बिना बोले देवहूति सब रेडी रखते थे। तो कर्दम मुनि जो इतने महान भगवान के भक्त, बहुत प्रसन्न होते हैं। विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया श्रद्धया नित्यं वाचा मधुरया च भो। विश्रम्भेन आत्मशौचेन, तो कैसे देवहूति ने सेवा की अपने गुरु की, अपने पति की? विश्रम्भेन यानी बहुत ही इंटीमेसी से, यानी बहुत ही उनका इतना करीब का संबंध था कि वो उनकी बात जानते थे, मन की बात जानते थे। विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेन दमेन च, तो गुरु के साथ संबंध भी चाहिए क्लोज, लेकिन अति परिचयात अवज्ञा भी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ रिस्पेक्टफुल। तो दो शब्द आते हैं, विश्रम्भेन आत्मशौचेन और गौरवेन। तो विश्रम्भ भी था, इंटिमेसी भी था, क्लोजनेस भी था देवहूति और कर्दम मुनि का, लेकिन उसमें क्या था? गौरव यानी रिस्पेक्ट भी था। विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेन दमेन च, और श्रद्धया शुश्रूषया श्रद्धया नित्यम वाचा मधुरया च। तो और देवहूति ने बहुत ही मधुरता से उनकी सेवा की, बहुत ही डेडिकेशन के साथ सेवा की। इतने खुश हो गए कर्दम मुनि कि उनको बड़ा एक महल बना के दिया, और फिर बाद में इतने सारे पुत्र और पुत्रियां दी, और अल्टीमेटली कौन उनके गर्भ में था? कौन उनके पुत्र बने? देवहूति और कर्दम मुनि के कपिल मुनि। हाँ, भगवान कपिल मुनि। कपिल मुनि आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि देवहूति जैसी माँ और कर्दम मुनि जैसे पिताजी, इतने महान लोग, क्या सेवा की कर्दम मुनि की देवहूति ने। तो प्रभुपाद बोलते कि इसी तरह जैसे कर्दम मुनि की सेवा की देवहूति ने, कभी नहीं बोला, बाढ़म इति, हमेशा यस बोलती थी, यस जो चाहिए यस, और मन की बात जान के करती थी। प्रभुपाद ने बोला ऐसे ही एक शिष्य ने गुरु की सेवा करनी चाहिए, कि गुरु को बोलना भी नहीं पड़े, और बोला भी तो यस, हमेशा क्या आना चाहिए मुंह से? यस, नो कभी नहीं आना चाहिए। गुरु मैं ये नहीं कर सकता, नो आना ही नहीं चाहिए, यस हमेशा यस। तो ऐसे कर्दम मुनि और देवहूति का प्रसंग आता है। तो देवहूति ने बहुत अच्छी से सेवा की कर्दम मुनि की। तो भागवतम में हम अलग अलग प्रसंग देखते हैं जहाँ पे गुरु को प्रसन्न किया किसी ने, तो उनको भगवान की कृपा जरूर मिली। और कुछ उदाहरण है भागवतम में से कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया अपनी सेवा से। प्रभु रामचंद्र के गुरु कौन थे? प्रभु रामचंद्र के गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि। तो इतना आज्ञाकारी थे प्रभु रामचंद्र, तो विश्वामित्र इतने खुश हो गए, जो भी बोला तो वो करते थे, जो भी बोला वो करते थे। तो सारे राक्षसों का, असुरों का वध किया प्रभु रामचंद्र ने, और फिर बाद में विश्वामित्र मुनि उनको लेके जाते हैं अहिल्या देवी के उधर। फिर बाद में उनका विवाह भी हो जाता है, मिथिला लेके जाते हैं। तो कभी प्रभु रामचंद्र ने नहीं बोला उनके गुरु वशिष्ठ को या विश्वामित्र मुनि को, तो बहुत खुश थे। तो एक तो भगवान भी दिखाते हैं खुद के उदाहरण से कि गुरु को कितना आदर देना चाहिए।
तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जितना भगवान को आदर देते हैं उतना ही गुरु को आदर देना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैहि कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कि जो गुरु के ऊपर दृढ़ता से विश्वास रखता है और भगवान के ऊपर भी उतना ही विश्वास है जितना गुरु के ऊपर है और उतना ही भगवान के ऊपर है, तो उसको हृदय से सारा ज्ञान ऑटोमेटिक प्रकाशित होगा। तो ये है गुरु का महत्व आज के दिन। तो आज बहुत ही शुभ दिन है गुरु पूर्णिमा का, और आज के दिन हम गुरु की पूजा कर सकते हैं, व्यासदेव की पूजा कर सकते हैं और गुरु से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं एक दिन फर्स्ट क्लास डिसाइपल बनूं। अभी तो मैं 4th क्लास 5th क्लास हूँ, लेकिन एक दिन कैसा डिसाइपल बनूं? फर्स्ट क्लास डिसाइपल। अगर हम फर्स्ट क्लास डिसाइपल बनते हैं तो गुरु बहुत कुछ हो जाएंगे, और गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवत धाम जाना हमारा निश्चित होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप भी सब गुरु हो, तो हर एक व्यक्ति को गुरु देखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आप सब बंगाली डिवोटीज, क्योंकि आप महाप्रभु के जगह से हो, तो आप तो नेचुरली डिवोटीज पहले से। आप प्रभुपाद की जगह से, कलकत्ता, सारे महान महान वैष्णव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा, सारे महान वैष्णव बंगाल में ही जन्म हुआ उनका। बंगाल से ही भक्ति का शुरुआत हुआ है। आप सभी बंगाली वैष्णव सभी को दंडवत प्रणाम। आप महाप्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम तो इधर पुणे में है, पुणे नाम है, लेकिन इसमें कुछ पुण्य नहीं है, सब पाप चलते हैं। तो आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।